आज यानी 1 अप्रैल 2026 से नए फाइनेंशियल ईयर शुरुआत हो चुकी है। सरकार और बैंकिंग संस्थानों ने कई बड़े बदलाव किए हैं जो सीधे आपकी जेब और दैनिक लेन देन पर असर डालेंगे। पैन कार्ड एप्लीकेशन में बड़ा बदलाव। अब केवल आधार कार्ड के जरिए नया पैन बनवाना संभव नहीं होगा। आधार ओनली एप्लीकेशन की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। अनिवार्य दस्तावेज। अब आपको आधार के साथ साथ जन्म तिथि के प्रमाण के लिए अलग से दस्तावेज देने होंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या वोटर आईडी। नए फॉर्म। व्यक्तियों के लिए फॉर्म 93 और कंपनियों के लिए फॉर्म 94 जैसे कैटेगरी विशिष्ट फॉर्म पेश किए गए हैं। फास्टैग चार्जेस में बढ़ोतरी। एनएचएआई ने फास्टैग के सालाना पास की कीमतों में संशोधन किया है। नया शुल्क। सालाना पास अब 3,000 रुपए की जगह 3,075 का मिलेगा। यह नई दर 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। यह नियम केवल निजी और गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू है, जैसे कारें, जीप्स और वैन। हेलो दोस्तों, बैंकों ने हाल ही में एटीएम और बैंकिंग नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है, लेकिन इस सीमा के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए का चार्ज लगेगा। चुनिंदा डेबिट कार्ड्स के लिए डेली कैश निकासी की सीमा कम कर दी गई है। उदाहरण के लिए प्लैटिनम और गोल्ड कार्ड की डेली लिमिट 1 रुपए लाख से घटाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। क्रेडिट कार्ड और डिजिटल पेमेंट्स में बदलाव के बारे में चर्चा करते हैं। पहला, क्रेडिट कार्ड में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य हो गया है। दूसरा, डिजिटल पेमेंट्स में यूपीआई में दिए ग्राफ में दिखाया गया है। ये बदलाव सुरक्षा और सुविधा लाते हैं। एसबीआई कार्ड। कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाले कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स के स्ट्रक्चर में बदलाव किए गए हैं। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार सभी डिजिटल पेमेंट्स के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है। इसका मतलब है ओटीपी के अलावा एक और सिक्योरिटी लेयर जैसे बचाता है और आपके ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाता है।